गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे हैं और अपनी प्रिपरेशन भी जो है अपनी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। यस, साइको विज्ञान के अंदर जो हमने कॉग्निटिव साइकोलॉजी की जो सीरीज शुरू की है, आज उसमें हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा सिलेक्टिव अटेंशन। और सिलेक्टिव अटेंशन में भी जो है हमारी थ्योरीज हम डिस्कस करने वाले हैं। टोटली इसमें 3-4 थ्योरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। उसी में से एक थ्योरी आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उस थ्योरी का नाम है जी ब्रॉडबैंड फिल्टर मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और बहुत कॉम्प्लेक्स भी वो थ्योरी है, बट आज हम इतने सिंपल तरीके से करेंगे कि आप ब्रॉडबैंड का नाम कभी भी भूलोगे नहीं, उसकी थ्योरी को कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम सिलेक्टिव अटेंशन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जी। सिलेक्टिव अटेंशन क्या होती है, ठीक है। बेसिकली क्या है जी, हम जितनी भी थ्योरी पढ़ेंगे ना वो सारी की सारी सिलेक्टिव अटेंशन को अचीव करने की हम कैसे बहुत सारे स्टिमुलस में से हम एक इंफॉर्मेशन को, एक स्टिमुलस को सिलेक्ट करते हैं, वो कैसे उसको अचीव करते हैं। उसी अचीवमेंट के लिए अलग अलग अपनी अपनी जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू आए थे। पॉइंट ऑफ व्यू का इन द सेंस कि अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी कि हम इस सेलेक्टिव अटेंशन को ऐसे अचीव करते हैं। ब्रॉडबैंड अलग कहता है, ट्राइसमैन अलग कहता है, ठीक है जी। और अलग अलग भी थ्योरी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट आज हम आपके साथ ब्रॉडबैंड फिल्टर मॉडल ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर सब्सक्राइब कर रखा है पहले से तो क्या करना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, ताकि जो है साइकोलॉजी या कॉग्निटिव साइकोलॉजी इजी सबके लिए हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं जी आज का हमारा वीडियो। यस, व्हाट डू यू मीन बाय सेलेक्टिव अटेंशन। देखिए लास्ट वीडियो जो हमने डाली थी कि अटेंशन क्या होता है, अटेंशन के टाइप कौन कौन से होते हैं, वो हमने क्या है जी इससे पहले वीडियो डाल रखी है। अगर वो नहीं देखी है तो वो भी देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय सेलेक्टिव अटेंशन। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि विद एग्जांपल हमने पढ़ा था कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, उनमें से किसी एक को सेलेक्टिवली हमें क्या करना चाहिए, पिक करना है। जस्ट सपोज बहुत सारे दिन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, बहुत सारे स्टिमुलस हमें दिन में मिलते हैं, बट उन स्टिमुलस में से किसी एक तो स्टिमुलस हमें शाम तक याद रहता है। वो क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, उसको सेलेक्ट किया। तो बहुत सारे अमंडन अमाउंट में स्टिमुलस है, उनमें से किसी एक को पिक करना वो कहलाता है जी सेलेक्टिव अटेंशन। तो सेलेक्टिव अटेंशन क्या है जी, एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। हमने पढ़ा था कि अटेंशन क्या है, कॉग्निटिव प्रोसेस है, कैसे कैसे माइंड हमारा काम करता है, वो हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग, फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। देखिए एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे स्टिमुलस है हमारे पास, ए बी सी, किसी की आवाजें आ रही हैं, लाइट चल रही है, ठीक है, गाड़ी आ जा रही है, कोई आपसे नाम से बुला रहा है, किसी से आपने दिन में बात की होंगी, क्लासेस में अपने दोस्तों से बात की होंगी। तो कितने ही इंफॉर्मेशन पूरा दिन में हमने फेस की है। उन इंफॉर्मेशन में शाम तक रहते रहते कुछ ही इंफॉर्मेशन क्या है जी हमें याद रहती है। और वो इंफॉर्मेशन हमें याद क्यों रहती है? क्योंकि हमने क्या किया जी, हमने अटेंशन की है। और अटेंशन करके हमने क्या किया, उन सारी इंफॉर्मेशन में से हमने किसी एक को, एक स्पेसिफिक को क्या कर दिया जी, सेलेक्ट कर लिया। यानी वो क्या कहता है, आपका सिलेक्टिव अटेंशन कहलाता है। जब हम एनवायरनमेंट के अंदर से कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं जी, अटेंड कर लेते हैं, सिलेक्टिवली फोकस करते हैं, बाकी अदर को क्या करते हैं तो फिल्टर आउट कर देते हैं, या उनको क्या दी डिस्ट्रैक्टिंग जो इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन उसको हम क्या करते हैं, फिल्टर आउट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन वो नहीं चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए है हम उसको क्या करते हैं जी, सेलेक्टिवली फोकसिंग कर लेते हैं उसके ऊपर। तो वो क्या कहलाता है, हमारा सिलेक्टिव अटेंशन कहलाता है। इट इज द एबिलिटी टू अटेंड सर्टेन स्टिमुलाई। बहुत सारे स्टिमुलाई हैं, उनमें से किसी एक स्टिमुलस को हमें क्या करना जी, अटेंड करना है, वाहिल जबकि इग्नोरिंग अदर्स। दूसरों को क्या करना है, हमें दूसरे इन्फॉर्मेशन को क्या करना चाहिए, इग्नोर कर देते हैं और किसी एक को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वो क्या कहलाती है, वो सिलेक्टिव अटेंशन कहलाती है, ठीक है ना। और जेम्स क्या कहता है, दैट आर नॉट इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट टू इंडिविजुअल्स गोल और इंटरेस्ट। अगर जो इंफॉर्मेशन, जो स्टिमुलस हमारे ना तो गोल में आता है ना हमारे इंटरेस्ट के अंदर आता है, उन इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को क्या है जी, हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और जो हमारे लिए बहुत जरूरी होती है उसको पिक कर लेते हैं। तो वो जो पिक किया है हमने बहुत सारे स्टिमुलस के अंदर से, वो क्या है हमारी, वो जो प्रोसेस है, वो जो कॉग्निटिव प्रोसेस है ना, वो कहलाती है सिलेक्टिव अटेंशन। आई थिंक आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्टिव अटेंशन। अब ये सिलेक्टिव अटेंशन अचीव कैसे होती है,
इनको लेकर के क्या है जी अलग अलग थ्योरीज आई कॉग्निटिव के इतिहास के अंदर, कि किसी ने कहा कि सिलेक्टिव अटेंशन ऐसे काम करती, किसी ने कहा ऐसे काम करती। तो सबसे पहले जो सिलेक्टिव अटेंशन के संदर्भ में जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसको वो किसने किया जी, वो था हमारी वो एक लेडी थी कॉलिन चेरी। कॉलिन चेरी ने एक इफेक्ट दिया और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है, कॉकटेल पार्टी प्रॉब्लम या कॉकटेल पार्टी इफेक्ट। देखिए कॉलिन चेरी क्या थी जी, एक पार्टी के अंदर गई हुई थी। पार्टी के अंदर देखिए शोर भी आ रहा था, डीजे भी बज रहा था और लोग भी बात कर रहे, तो बहुत सारा शोर था। बट दो वीमेन क्या है जी आपस में बात कर रही थी, दो इंडिविजुअल के आपस में बात करते और इन दूसरों की बात को वो इजिली सी सुन पा रहे थे, इजिली क्या है जी उनको रिस्पॉन्स दे पा रहे थे। देखिए कितना शोर होता है फिर भी क्या है जी दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, उन दोनों लोगों को क्या जी एक दूसरे की ही बात सुनाई देती है, बाकी शोर सुनाई नहीं देता। वो जो प्रॉब्लम है, वो जो इफेक्ट है ना, वो कहलाता है कॉकटेल पार्टी इफेक्ट। जी किसने दिया था जी, कॉलिन चेरी ने 1953 के अंदर। रेफर टू दिस फिनोमिना एज द कॉकटेल पार्टी प्रॉब्लम। द प्रोसेस, वो क्या होती है, प्रोसेस है जी ऑफ ट्रैकिंग वन कन्वर्सेशन, किसी एक की ही कन्वर्सेशन को ट्रैक करना है कंटिन्यूसली इन फेस ऑफ द डिस्ट्रैक्शन ऑफ अदर कन्वर्सेशन। और भी बहुत सारे शोर सुनाई दे रहे हैं, डीजे बज रहा है और भी लोग बातें कर रहे हैं, तो क्या है जी उसके कारण जो डिस्ट्रैक्शन पैदा होती है, वो उस डिस्ट्रैक्शन के बावजूद भी वो क्या करते हैं जी किसी एक कन्वर्सेशन को क्या है जी ट्रैक करते हैं। ठीक है ना, जो सपोज कि आपके घर में क्या है जी बहुत सारा शोर हो रहा है और आप और आपका भाई आपकी बहन आपस में बात कर रहे हैं, उन दोनों को बात आपकी दोनों की क्या है जी, और अदर भी आपसे बातें करने की कोशिश करें बट आप उनको इग्नोर कर रहे हो, आपको पता ही नहीं कब किसी ने किसी का आपका नाम पुकारा, आप अपने भाई और बहन की आवाज में मगन है। आप क्या है जी कॉन्सियसली कन्वर्सेशन करें, ट्रैक कर रहे हैं एक दूसरे की कन्वर्सेशन को, वो जो इफेक्ट है वो कहलाता है कॉकटेल पार्टी इफेक्ट। यानी बहुत सारे अदर स्टिमुलस प्रेजेंट होने के बावजूद भी किसी एक इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करना, ऑडिटरी इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करना, वो कहलाता है कॉकटेल पार्टी इफेक्ट या कॉकटेल पार्टी प्रॉब्लम। ठीक है ना, ये तो उसने जस्ट एक पार्टी के अंदर देखा, तो उसने क्या किया जी उसके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की भी कोशिश की, और उस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में क्या है जी जो हमारी कॉलिन चेरी थी उसने एक टास्क लिया, शैडोइंग टास्क। एक टास्क किया शैडोइंग टास्क, उसके अंदर क्या था जी आपके दो डिफरेंट मैसेज आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। दो डिफरेंट मैसेज हम क्या जी प्रोवाइड, जैसे एक इंडिविजुअल है, ठीक है ना, ये एक इंडिविजुअल है जी, उसको क्या है जी एक कान में एक इन्फॉर्मेशन दी, दूसरे कान में दूसरी इन्फॉर्मेशन दी। एक कान में एक इन्फॉर्मेशन, दूसरे कान में दूसरी इन्फॉर्मेशन। उसको बोला गया कि इनमें से किसी एक कान की इन्फॉर्मेशन को आपको क्या करना है जी शैडो करना है, उसका पीछा करना है, एक कान की इंफॉर्मेशन को अटेंड करना है। जब उनसे रिकॉल करवाया गया तो वो क्या है जी जो अटेंड इंफॉर्मेशन थी वो उसी को रिकॉल कर पाया, दूसरी को इंफॉर्मेशन को उसने रिकॉल नहीं किया। ठीक है ना, उसका एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। किसके लिए, कॉकटेल पार्टी इफेक्ट होता है, कॉकटेल पार्टी प्रॉब्लम डिस्कस या एग्जिस्ट होती है। ठीक है ना, तो वो जो टास्क था उनका क्या था, शैडोइंग टास्क था। इन शैडोइंग यू लिसन टू डिफरेंट मैसेज, आप दो डिफरेंट मैसेज सुनोगे, उनमें से एक को आपको शैडो करना है, एक आपको पीछा करना, दूसरों को आपको इग्नोर करना है। ठीक है, चेरी प्रेजेंटेड ए सेपरेट मैसेज टू ईच ईयर। प्रत्येक कान के अंदर क्या है जी एक सेपरेट मैसेज आपको प्रेजेंट करवाया जाता है, उसको बोलते हैं डायकोटिक प्रेजेंटेशन। डायकोटिक लिसनिंग में बोलते हैं, डायकोटिक का मतलब दो दो मैसेज आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं डायकोटिक प्रेजेंटेशन। ठीक है जी, तो ये था कॉकटेल पार्टी इफेक्ट। अब इसी कॉकटेल पार्टी इफेक्ट या प्रॉब्लम को क्या है जी ब्रॉडबैंड ने एक्सप्लेन किया। ब्रॉडबैंड ने कहा कि ठीक है आपने बता दिया, मैं भी इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी, किसके बिहाफ के ऊपर, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, शैडोइंग टास्क किया, डायकोटिक प्रेजेंटेशन की, लिसनिंग की, और उन्होंने क्या जी एक थ्योरी क्रिएट की, एक थ्योरी बनाई। उस थ्योरी के बिहाफ में उसने क्या बोला, आइए देखते हैं। यस, ब्रॉडबैंड फिल्टर मॉडल बोलते हैं उसको। ब्रॉडबैंड क्या बोलता है कि अटेंशन जो है ना हमारी, वो एक फिल्टर का काम करती है। यानी अटेंशन कई ब्रेन के अंदर क्या है जी एक फिल्टर लगा होता है, एक पार्ट नहीं बोल सकते उसको। ब्रॉडबैंड ने क्या बोला कि हमारे ब्रेन मैकेनिज्म के अंदर एक फिल्टर लगा होता है। वो फिल्टर क्या काम करता है जी, वो फिल्टर जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको क्या करता है जी, जो इंफॉर्मेशन आपके काम की है उसको तो ले लेता है, बाकी को क्या है जी इग्नोर कर देता है, बाकी को ब्लॉक कर देता है, आउट कर देता है। ठीक है ना, क्या कहता है जी, जैसे आपके आरओ के अंदर फिल्टर लगा होता है ना,
जो पानी आपका अच्छा पानी है उसको पास कर देता है, गंदे पानी को ब्लॉक कर देता है। उसी तरह फिल्टर होता है। इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन आपके काम की इन्फॉर्मेशन है उसको तो क्या जो पास कर देता है, बाकी जितनी भी अदर इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम की नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, गोल में नहीं है, उसको क्या करता है जी, ब्लॉक कर देता है, फिल्टर कर देता है, बाहर कर देता है। तो ब्रॉडबैंड फिल्टर मॉडल, इसीलिए इसको बोला गया जी ब्रॉडबैंड फिल्टर मॉडल। ए मॉडल प्रपोज दैट attentions act as a filter। जो attention हमारी एक वो फिल्टर का काम करती है, that allow only certain information, जो क्या है जी कुछ ही इंफॉर्मेशन को, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को पास करती है अपने अंदर से, और बाकी की इंफॉर्मेशन को क्या है जी तो ब्लॉक कर देगी या उसको एनिटुएट कर देगी, बाहर कर देगी, इग्नोर कर देगी। ठीक है ना। डोनाल्ड ब्रॉडबैंड, इनका पूरा नाम था, 1958 के अंदर उन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट दिया था, सॉरी थ्योरी दी थी, क्रिएट ए मॉडल ऑफ अटेंशन टू एक्सप्लेन हाउ दिस सेलेक्टिव अटेंशन इज अचीव्ड। ठीक है ना। कॉकटेल पार्टी के इफेक्ट को, शैडोइंग टास्क, डायकोटिक लिसनिंग, उसी के अपना एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके बिहाफ पे ये बता दिया कि अटेंशन जो है ना एक फिल्टर का काम करती है। अटेंशन कमिंग इन्फॉर्मेशन को क्या करती है जी फिल्टर करती है, जो इन्फॉर्मेशन जरूरी है उसको पास कर देती है, जो नहीं है उसको ब्लॉक कर देती है। और पूरा का पूरा क्या है, उन्होंने एक अपना मॉडल बताया है, एक स्टेजेस बताई है, और वो स्टेज कौन कौन सी है चलिए आगे डिस्कस करते हैं। उससे पहले अजम्पशंस क्या है जी, ब्रॉडबैंड ने क्या क्या अजम्पशंस मानी है अपनी इस थ्योरी को देने के लिए। वो क्या जी, द मॉडल अज्यूम दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट फर्स्ट एंटर टू द सेंसरी बफर या सेंसरी रजिस्टर, यानी जो भी इंफॉर्मेशन बाहर से आ रही है सबसे पहले हमारे क्या है सेंस ऑर्गन उसको क्या करेंगे जी रजिस्टर करेंगे। ठीक है ना। सीधी सी बात है, इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर ब्रेन तक कैसे पहुंचती है, सेंस ऑर्गन से पहुंचती है। ठीक है ना। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हमारे 5 सेंसेस होते हैं, यही इन्फॉर्मेशन को जी एनवायरनमेंट से ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कहाँ रजिस्टर होगी, आपकी सेंसरी रजिस्टर में होगी। ठीक है, सेंस ऑर्गन उसको लेंगे। उसके बाद क्या होगा जी, उसके ऊपर ऑपरेट होगा। कैसा ऑपरेट होगा जी, वो फिल्टर हो जाएंगी, वो छन जाएंगी, फिल्टर हो जाएंगी। फिल्टर होंगे क्या होगा, फिल्टर होके क्या करते हैं, हमारी जो सेंसरी बफर है ना उसको फिल्टर करती हैं, और जो इंफॉर्मेशन आपकी क्या है जी काम की है उसको क्या है ले लेती हैं, जो इंफॉर्मेशन काम की नहीं है उसको आउट कर देती है। अब जो फिल्टर आपकी इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर रहा है वो किसके बिहाफ पे कर रहा है, वो कर रहा है जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि आपके स्टिमुलस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बेस के ऊपर क्या है जी अटेंशन आपकी इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर देता है। अगर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छी है तो वो इंफॉर्मेशन पास हो जाएगी, अगर नहीं है तो वो ब्लॉक हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? यस। तीसरी जंक्शन क्या है जी, ओनली द सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर सिलेक्ट हुई थी वही इंफॉर्मेशन क्या है जी आगे हायर लेवल कॉग्निटिव प्रोसेस के लिए जाती है, यानी एसटीएम में जाती है। ठीक है, बेसिक अजम्पशंस 3 है जी कि सेंसरी जो मेरे आपके जो सेंसरी रजिस्टर है वो इंफॉर्मेशन को पहले रजिस्टर करेंगे, उसके बाद क्या जी फिल्टर होगा, और फिल्टर के बाद जो भी इंफॉर्मेशन सेलेक्ट हुई है वो कहाँ जाएगी जी, वो हायर कॉग्निटिव प्रोसेस यानी एसटीएम के अंदर जाएगी। आई थिंक आपको तीनों अजम्पशंस जो हैं बिल्कुल क्लियर होंगी। चलिए जी नेक्स्ट। यस, अब इस डायग्राम से क्या है जी, हम ब्रॉडबैंड को कभी भी नहीं भूलेंगे। ये दो बुक्स के अंदर अलग अलग से दिए हुए मॉडल हैं, बट दोनों का काम एक जैसा ही है। देखिए जी, इसके अंदर क्या कहते हैं मैसेज, यानी आपके पास इनपुट कोई भी आता है। इनपुट कहाँ से आता है जी, हमारे पास इनपुट एनवायरनमेंट से आता है। तो सपोज अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करें तो हमारे पास क्या है जी, एक कान के अंदर अटेंडिंग मैसेज है, दूसरे कान के अंदर अनअटेंडेड मैसेज है। एक कान में हमें एक ऐसा मैसेज मिला जो आपको क्या करना है जी अटेंड करना है, दूसरा क्या है जी आपको अटेंड नहीं करना है। दो मैसेज हमें मिले, यानी इनपुट हुआ हमारा दो मैसेज, दोनों के पहले स्टेप बिल्कुल सेम है, नाम अलग अलग लिखे हैं। उसके बाद क्या होता है जी, हमारी सेंसरी मेमोरी होती है। उसके बाद क्या होता है, हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे हमारी आईज है, ईयर है, ठीक है ना, आईज, ईयर, इनके पास इंफॉर्मेशन आती है। ये क्या करते हैं जी, उसको उस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं जी सेंसरी रजिस्टर करते हैं। उस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं जी सेंसरी रजिस्टर करते हैं, यानी सेंसरी मेमोरी क्रिएट हो जाती है। देखिए सीधी सी बात है, इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से आई, कोई भी चीज आपको सुनाई दी और दिखाई दी, उसमें क्या कर रहे हैं कि आपके आंख और कान क्या कर रहे हैं जी उसको रजिस्टर कर रहे हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन आई है, यानी उसकी रजिस्टर में एंट्री कर ली। अब रजिस्टर में एंट्री करने के बाद एक फिल्टर लगा हुआ होता है जिसको बोलते हैं जी सिलेक्टिव फिल्टर। ठीक है ना, इसी के ऊपर ये बेस पूरी की पूरी थ्योरी है। वो क्या कहता है जी कि आपके मैसेज की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेस के ऊपर क्या करता है जी, वो जो फिल्टर लगा हुआ होता है
वो जो आपका अनअटेंडेड मैसेज था उसको यहीं पे ब्लॉक कर देता है, आगे जाने नहीं देता, और अटेंडेड मैसेज को क्या करती है, पास आउट कर देता है। अटेंडेड मैसेज को क्या करता है जी, पास आउट कर देता है, ठीक है ना। यानी सेंसरी रजिस्टर ने इंफॉर्मेशन कहाँ भेजी, सिलेक्टिव फिल्टर के पास, फिल्टर ने क्या किया, जो अनअटेंडेड मैसेज था उसको ब्लॉक कर दिया, काम ही नहीं है, ठीक है ना। अटेंडेड मैसेज को क्या कहते हैं, आगे पास कर दिया। आगे पास करने के बाद कहा जाता है जी परसेप्चुअल प्रोसेस होती है। अब इंफॉर्मेशन को क्या करना है, हमें जो सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन के बाद जो इंफॉर्मेशन सिलेक्ट होकर आगे गई है उसके ऊपर हमें कॉग्निटिव प्रोसेस लगानी है, परसेप्चुअली प्रोसेस करनी है, उसके ऊपर क्या करती है, अब उसका मीनिंग को हमें क्या करना है जी, अब उसके मीनिंग को समझेंगे, उसका मीनिंग क्या है, अटेंडेंट मैसेज के मीनिंग को समझेंगे, उसका मीनिंग क्या है, उसलिए हम क्या कर लेंगे जी, मीनिंग के बिहाफ पे उसको हम क्या कंसोलिडेट कर लेते हैं थोड़े टाइम के लिए, और वो जो इन्फॉर्मेशन कंसोलिडेट हुई है आपकी, वो कहाँ चली जाती है, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर चली जाती है, एसटीएम। देखिए मैंने पहली ही वीडियो में आपको बताया था कि पहले होती है हमारी सेंसरी मेमोरी, सेंसरी मेमोरी के बाद होती है हमारी एसटीएम, एसटीएम के बाद होती है हमारी एलटीएम। सेंसरी मेमोरी से इंफॉर्मेशन एसटीएम में कैसे जाती है, वो जाती है अटेंशन से, और वो अटेंशन कौन सी होती है जी, इसी को प्रूफ करने के लिए, यानी इसके बीच में क्या घटित होता है अकॉर्डिंग टू ब्रॉडबैंड, ये होता है जी सेंसरी रजिस्टर हुआ, इंफॉर्मेशन फिल्टर हुई, फिल्टर के बाद क्या है जी, वो परसेप्चुअल प्रोसेस के लिए चली गई, उसके बाद क्या है जी, हमने उसके मीनिंग के बिहाफ को उसको क्या कर लिया, थोड़े टाइम के लिए स्टोर करके रख लिया, किसके लिए, एसटीएम, उसको एसटीएम में कन्वर्ट कर दिया, और जब भी हमने क्या किया, जब भी किसी ने पूछा कि अटेंडेंट मैसेज कौन सा था, मैंने बता दिया, हमने रिस्पॉन्स कर दिया। आई होप आपको क्या है जी, ये मॉडल क्लियर हो गया होगा। ये 4 स्टेजेस हैं उसकी। सबसे पहले क्या जी, सेंसरी रजिस्टर होता है कि इंफॉर्मेशन जो आती है वो रजिस्टर होती है, उसके बाद फिल्टर होती है, फिल्टर के बाद हम उसको कॉग्निटिव प्रोसेस करते हैं, यानी उसके मीनिंग को समझते हैं कि क्यों हमारे लिए बोला गया है, और उसके बाद वो एसटीएम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और जब कोई हमसे पूछता है कि वो अटेंडेंट मैसेज क्या था तो हम उसको बता देते हैं, यानी हम रिस्पॉन्स कर देते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, गेटिंग माय पॉइंट, यस यस। अब इन्हीं को क्या है जी, हमने थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिखा है, चारों की चारों स्टेज को, सेंसरी मेमोरी यानी आपके सेंसरी रजिस्टर, इंफॉर्मेशन होल्ड फॉर द इनकमिंग इंफॉर्मेशन फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एंड देन ट्रांसफर टू द नेक्स्ट स्टेज, कुछ टाइम के लिए, ठीक है ना। सेंसरी मेमोरी कुछ टाइम के लिए होती है, कुछ सेकंड के लिए हम क्या करते हैं, जो इंफॉर्मेशन को होल्ड करते हैं, उसके बाद कहाँ भेज देते हैं, फिल्टर के लिए। अब वो जो फिल्टर करेगा ना, द फिल्टर आइडेंटिफाई द अटेंडेंट मैसेज, जो मैसेज उन्होंने भेजा था, अटेंडेंट मैसेज जो था हमारा, जो मैं अटेंड करना था, जो अटेंड नहीं करना था, उन दोनों मैसेज को क्या करेगा जी, फिल्टर करेगा, किसके बेस के ऊपर, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी जो साउंड आ रही थी उसकी टोन क्या है, पिच क्या है, स्पीड क्या है, एसेंट क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर उसको क्या करेगा जी, उसको फिल्टर कर देगा। जिसकी अच्छी फिजिकल प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है, उसको पास कर देगा, अदरवाइज उसको क्या कर देगा जी, ब्लॉक कर देगा, फिल्टर आउट कर देगा। उसके बाद हमारी इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है जी, हमारे डिटेक्टर के पास जाती है। डिटेक्टर या इसको हम कोग्निटिव प्रोसेस या परसेप्चुअल प्रोसेसिंग भी बोल सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है जी, उसको डिटरमाइन करते हैं हायर लेवल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैसेज सच एज मीनिंग, उसका मीनिंग पढ़ने की कोशिश करनी कि उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन हम लंबे टाइम तक स्टोर करके रखते हैं उसके मीनिंग के बिहाफ के ऊपर रखते हैं। तो उसके बाद क्या होता है जी, जो हमारी इंफॉर्मेशन कहाँ चली जाती है, शॉर्ट टर्म एसटीएम के अंदर, जो 10 से 15 सेकंड तक रहती है, और उसके ऊपर अगर हम आगे जब मेमोरी का चैप्टर पढ़ेंगे तो एसटीएम कैसे कन्वर्ट होती है एलटीएम के अंदर, वो होती है जी आपकी एलैबोरेटरी और रिहर्सल से, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी ब्रॉडबैंड फिल्टर था। ब्रॉडबैंड फिल्टर मॉडल क्या कहते हैं, देखिए नाम से ही पता है जी, फिल्टर, यानी इंफॉर्मेशन क्या होती है, फिल्टर होती है, एक ऐसा फिल्टर लगा हुआ होता है जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे उस मैसेज को अटेंड कर लेता है, अदरवाइज वो मैसेज को ब्लॉक कर देता है, मैसेज कहाँ चला जाता है, आगे चला जाता है। यानी जब भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी बट शाम तक कुछ ही याद रही, वो किसके भी आपकी, यानी अकॉर्डिंग टू ब्रॉडबैंड वो फिल्टर हो गई बाकी की इंफॉर्मेशन जो आपको याद नहीं है। तो ये था जी पूरा हमारा ब्रॉडबैंड फिल्टर मॉडल। उसके बाद और भी मॉडल हैं, ट्राइसमैन है, ड्यूस एंड ड्यूस ने भी बताया है, कैपेसिटी मॉडल भी है, तो और भी अदर मॉडल्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट था जी हमारा, तो इसको क्या है जी, हमें समझना है और आगे भी क्या करना है जी, और इस वीडियो को पूरा का पूरा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी जो ब्रॉडबैंड फिल्टर मॉडल है वो भी इजीली उनको समझ में आ जाए। तो चलिए जी दोस्तों, आज की वीडियो यही है, और आखिर में रिक्वेस्ट है जी, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करना है, ताकि और भी मैं वीडियो अच्छी सी वीडियो अच्छा सा कंटेंट आपके लिए लेकर के आऊँ। थैंक यू।